विद्यार्थियों, आज हम सभी 12वीं कक्षा के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, जिसमें से प्रश्नोत्तर आते हैं। सर्वप्रथम पहला पार्ट जो है उसमें अनुशासन वाले पार्ट में से 22-23 में ये गद्यांश आए थे और 24 में नहीं आया, तो इस बार 25 और 26 वाले सत्र में आपसे अवश्य पूछा जा सकता है। 24-25 वाले सत्र में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। वेद मनुचार्य आचार्यो अंतेवासिन अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन माँ प्रमदा आचार्य हिये प्रिय धनमाहर्त्य प्रजातंतुम माँ विविच्छेदसि सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम भूते न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव प्रति पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अब इसका पहला प्रश्न क्या है कि कस्मात माँ प्रमदः। कस्मात मतलब किससे, माँ मतलब नहीं, मत करना, क्या नहीं करना, किससे प्रमाद नहीं करना। स्वाध्यायन माँ प्रमदा, तो इसका उत्तर पहली लाइन में लिखा है स्वाध्यायन माँ प्रमदा, तो इसका उत्तर ही आ जाएगा कस्मात न प्रमदितव्यम। तव्यम का देखो शब्द मिलाना है, कस्मात न प्रमदितव्यम, तो इसका उत्तर क्या आएगा सत्यात न प्रमदितव्यम। देखिए दूसरी पंक्ति में लिखा है सत्यात न प्रमदितव्यम। तो एक एक पंक्ति से मिलाएंगे, शब्दों को मिलाना है तो आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। कस्मात मतलब किससे प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात किम न कर्तव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, प्रमदितव्यम आगे इसी के उत्तर लिखा है। काभ्याम द्विवचन में पूछा है तो काभ्यम न प्रमदितव्यम, तो इसमें दो शब्द आएंगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम। तो जो स्वाध्याय और प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम, तो नीचे वाली पंक्ति किसमें आ जाएगी, चौथे नंबर के आंसर में। पांचवा क्या, आचार्य कम अनुशास्ति। आचार्य कम अनुशास्ति, तो आचार्य पहली पंक्ति में अंतेवासिन, तो अंतेवासिन किसको कहा, शिष्य को कहा, अंतेवासिनम अनुशास्ति, तो इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब इसके बाद मान लीजिए इसमें से आपसे पूछा जाए कि व्याकरण संबंधी प्रश्न कौन से हैं, तो व्याकरण संबंधी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैसे सत्यान नाम में संधि विकसित किया हुआ, सत्यात प्लस ना हो जाएगा, ना क्या है, अव्यय है, ठीक है। धर्मम चर सत्यम, ये सूक्ति भी हैं पुराणों की, वेदों की। स्वाध्यायत न माँ, इसमें सब में व्यंजन संधि आ जाएगी। वेदम, वेदम अनुचार्य आचार्य, इसमें दीर्घ संधि। अंतेवासिनम, तो अंतेवासिन विसर्ग संधि हो जाएगी, यहाँ पर आ बन जाएगा, ओ को विसर्ग हो जाएगा। धनम आहृत, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, कौन सी व्यंजन, अनुस्वार व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न व्याकरण के इसमें बनेंगे। कोई भी व्यक्ति पूछ सकते हैं इनमें से। प्रवचनाभ्याम में कौन सी व्यक्ति, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन बनता है, तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए। स्वाध्याय में कौन सी संधि, यण संधि, सु प्लस अध्याय, स्वाध्याय, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। दूसरा पद्यांश इसी का अपन देखें। देवी पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यन्यान्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यान अस्माकं सुचरितानि तानि तयोपस्यानि नो इतराणि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा व स्यात्। ये भी प्रश्न अभी प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, ये वाला पैराग्राफ। तो कहा भव, मातृदेवो भव, पंक्तियाँ मिलाइए, कहाँ शब्द मिल रहा है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप ऐसे मिला करके देखेंगे कि भाई इसमें हमें ये मैच खा रहा है, तो भव, तो ये उत्तर हो जाएगा एक आंसर। पूरा उत्तर लिखना है, एक शब्द में उत्तर ना लिखें इसमें। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, कानी कर्माणि सेवितव्यानि, तो कानी मतलब कानी कर्माणि सेवितव्यानि, तो नीचे वाली दूसरी लाइन में ये मिल रहा है कानी यन्यान वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। तीसरा प्रश्न क्या है, कानी उपास्यानि, उसी के आगे देखिए आप उत्तर मिलेगा अथ, नीचे की लाइन में अथ यदि ते कर्म भी चिकित्सा व वित्त चिकित्सा व स्यात्, तो इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। और कानी उपास्यानि का क्या उत्तर होगा, यहाँ उपास्यानि कहाँ लिखा, तयो उपास्यानि ये शब्द मिल रहा है, तो यहाँ से यन्यान यानी संधि विकसित करेंगे तो अपन क्या बनेगा, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयि, त्वयि उपास्यानि, त्वयि उपास्यानि, त्वयि प्लस उपास्यानि, यहाँ पर गुण संधि है, यहाँ पर यण संधि है, उपास्यानि तक इसको लिखना है तीसरे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन के सबसे लास्ट वाली लाइन,
5वां प्रश्न क्या है, काव्यम न प्रमदितव्यम। अब पहले पैराग्राफ में भी प्रमदितव्यम है, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में क्या दिया, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव और पितरों के कार्य में हमें क्या नहीं चाहिए, करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न है। अब इसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे तानी शब्द है तो तत्ते तानी, इसका मूल शब्द क्या है, तत्, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन बनता है। यानी अस्माकम, अस्माकम शब्द कहाँ का, अस्मत् का षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। नौ इत्राणी, तो इनके आपको एक एक शब्द की व्याकरण, बा मतलब क्या होता है, अथवा, स्यात् मतलब होना चाहिए, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इसमें कौन सा, स्यात् में क्या है, अस धातु है, अस धातु है। तो इस प्रकार से आपको एक एक चीज आना चाहिए कि इसमें धातु कौन सी, इसमें लकार कौन सा, इसमें वचन, अथ, यदि, ते, ये क्या है, सब अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। नो इत्राणी ये अव्यय हैं। त्वयि, त्वयि ये क्या है, सर्वनाम है। तानी क्या है, सर्वनाम है। अतिथि देवो भवा, ये पंक्ति तो आपने सुनी होगी। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मातृदेवो भव भी लिखे, अपन पितृदेवो भव भी, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन चारों में से कोई भी उत्तर अगर आप लिखोगे तो सही माना जाएगा, क्योंकि सब में भव दिखाई दे रहा है। और प्रश्न क्या पूछा, कह भव। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्नोत्तर आपको तैयार करने हैं अच्छे से, और इसका दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो नमः।